मैं बहुत लंबे टाइम के बाद लाइव हूँ और अपनी प्रोफाइल पे लाइव हूँ और हाँ, जिंदा भी हूँ। ये बहुत लंबा वक्त है कि मैं अपनी प्रोफाइल पे लाइव इंटरेक्शन कर रहा हूँ। मैं बहुत वक्त से लाइव वैसे भी नहीं कर रहा था और प्रोफाइल पे लाइव आने का रीज़न ये है कि ये मेरे बारे में, प्रोफाइल पे आपके अपने दोस्त होते हैं, आपके आसपास के लोग होते हैं और मैं हरियाणा से हूँ तो मोस्टली लोग हरियाणा से हैं। तो अभी मुझे नहीं पता कितने लोग जाग रहे हैं, कितने लोग काम पे हैं, कितने लोग कहाँ हैं। जो भी देखें इसको ज़रूर शेयर करना क्योंकि ये बहुत पर्सनल है। मैं अपनी पर्सनल चीज़ शेयर करने वाला हूँ। अभी अभी मतलब 3-4 घंटे पहले, 5 घंटे पहले मेरे साथ कुछ हुआ है और मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है। इंपॉर्टेंट ये है जो मैंने पहले मेंशन किया है कि मैं जिंदा हूँ। ये पिछले कुछ वक्त से सबके लिए था कि एक आर्टिस्ट पे अटैक हुआ और वो अभी जिंदा नहीं है। इट इज़ अबाउट सिद्धू मूसेवाला। अगर सिद्धू मूसेवाला के लिए बात हो रही थी तो मैं भी उन्हीं आर्टिस्ट में था कि जो बात कर रहा था कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि 1-1.5-2 महीने के अंदर अंदर वो मूवमेंट मेरे साथ घटेगा। जो भी लोग देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज शेयर करें, बिकॉज आज सुबह मुझ पर अटैक हुआ है और प्रॉपर गन शॉट हुआ है, गोली चली है। बट आई एम लकी कि मुझे लगी नहीं और थैंक्स टू मयंक साथ था तो मयंक ने मुझे बचा लिया। मुझे गोली नहीं लगी, मैं बच गया हूं। अब आप लोगों को बताने का क्या रीजन है, क्यों रीजन है, ये सिर्फ इतना है कि मतलब किसी से कोई भी कैसी भी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, कितनी भी नाराजगी हो सकती है, आप उस पर गोली नहीं चला सकते। और अगर ये सब चीजें कोई गुंडा, कोई गली का लौंडा, कोई ऐसा बंदा मतलब जिसका वो स्टैंडर्ड नहीं है, जो किसी स्तर की बात नहीं कर सकता, अगर वो करे तो सब चलेगा। लेकिन आपके साथ यही सब एक आर्टिस्ट करे तो ये पेनफुल भी है और ये डरावना भी है। क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूं और मुझे तो हर रोज बहुत सारे आर्टिस्ट से मिलना है, बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ काम करना है। और आपके साथ एक आर्टिस्ट ऐसा कर दे तो ये बहुत खतरनाक वाला है। क्या हाल है भाई? मैं ठीक हूँ। अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, क्योंकि मे भी हो सकता है कि मेरा माइक ना वर्क करे, हाँ, तो मैं ट्राई कर लेता हूँ। आवाज आ रही है? ठीक है। हाँ, क्योंकि आज आपका सुनना बहुत जरूरी है। तो ब्लेसिंग्स टू हरियाणा। क्या आप लोगों ने, जितने भी लोग आर्टिस्ट हैं, जितने भी ऑडियंस हैं, आप लोगों ने बहुत प्यारा वेलकम किया है मेरा। लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। तो हरियाणा के एक आर्टिस्ट ने पता नहीं किस गुस्से में बस टकराए, मिले, 2 बातें की और मुझ पे गन शॉट कर दिया। मैं आप लोगों को फिर एक्सप्लेन करूंगा कि पूरा प्रोसेस क्या था। मैं चाहता हूं कि कुछ भी हो, कैसा भी हो, कल को कुछ भी हो, ये छुपे ना और आप लोगों से इस बारे में बात हो और एटलीस्ट उस इंसान के बारे में बात हो जिसने ये किया है, क्योंकि उसको कोई हक नहीं है और किसी को भी कोई हक नहीं है कि किसी की जान के लिए ये करे, किसी भी कंडीशन में। बहुत सारे रीजन है, मैं भी गेस कर रहा हूं कि उसकी नाराजगी क्या हो सकती है। तो दोस्तों, इट्स मासूम शर्मा, एक हरियाणवी सिंगर है जिन्होंने अभी मतलब हरियाणा में काफी सारे गाने दिए हैं। 10-15 साल से शायद वो काम कर रहे हैं। रोहतक में एक जगह है सन सिटी हाइट्स, मैं वहां रहता हूं 9th फ्लोर पे। और इत्तफाकन वो पहले से रहते थे और अभी कुछ वक्त पहले वो मेरे नीचे शिफ्ट हुए। सडनली मुझे सीढ़ियों पे टकराते हैं, कुछ छोटी सी बहस होती है, वो गन पॉइंट करते हैं और गोली चला देते हैं डराने के लिए। मुझे तो गन शॉट का निशान मैं नहीं ढूंढ पाया हूं अभी, मुझे नहीं पता क्या मसला था।
और बहुत देर तक मुझे गन दिखा के बातें करते हैं, और आई एम ब्लेस्ड कि वो सब कुछ सीसीटीवी में रिकॉर्ड है। वो सारा कुछ होता है। मैं बहुत देर तक बहस करता हूं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा ना, मतलब मैं रोहतक में रह रहा हूं अभी, तो मुझे तो ये था कि रोहतक एक ऐसी सिटी है जो सेंटर में है, जिससे आप बहुत सारे लोगों से बात कर सकते हैं, बहुत सारा काम कर सकते हैं। उन्होंने जो बहस हुई वो हुई, और मैं आकर अपने रूम में बैठ गया ऊपर अपने फ्लैट में। सडनली 10 मिनट के बाद ऊपर आते हैं अपनी गन के साथ, बैठते हैं और आकर मुझे बोलते हैं कि फ्लैट छोड़ दो अभी, ये खाली करो। मैंने कहा दोस्त मैं तो अभी नहीं छोड़ पाऊंगा, क्योंकि मैं तो किसी काम से रह रहा हूं, क्यों छोड़ दो? नहीं अभी छोड़ दे बस, तेरे को बोला चल, तेरे को 15 दिन की मोहलत दी। ऑनर नहीं है, कुछ नहीं है, पता नहीं क्या रीजन है, तू फ्लैट छोड़ दे, और गन रखी हुई है मेरे सामने, गोली मार देंगे अभी। मैंने कहा भैया जी मार दो फिर और देखा जाएगा। मैंने कहा 1 महीने से पहले तो नहीं छोड़ूंगा। तो भैया जी ने बोला कि अगर 1 महीने की बात है तो आज ही आपसे फ्लैट खाली कराएंगे। और मेरे पास हाथ है, मेरे पास उंगलियां हैं, मेरे पास बकैती है, मेरे पास सब है, मेरे पास गन नहीं है। तो मुझे लगा कि राइट वे जो हो सकता है तो पुलिस से बात की जाए, और मैंने लोकल पुलिस से बात की है। मैं इसीलिए आपसे बात कर रहा हूं कि ये रिकॉर्ड हो जाए और आप लोगों तक पहुंच जाए, और आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं तो पहुंचा दीजिए, क्योंकि मैन्युपुलेशन यहीं से शुरू होता है, चीजें बदलती यहीं से, सबूत भी बदलते हैं, सब कुछ बदलते हैं। तो पुलिस आई और पुलिस ने सीसीटीवी देखा, सीसीटीवी फुटेज देखा, और मैंने उनसे बोला कि मेरे साथ हुआ है तो मैं रिकॉर्ड कर लूं। तो पुलिस ने बड़ी जिम्मेदारी से कहा कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप मत रिकॉर्ड करो। तो मुझे रिकॉर्ड नहीं करने दिया गया, वो पुलिस ने ही रिकॉर्ड किया है। लेकिन मुझे पुलिस पे पूरा बिलीव है कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज को रिकॉर्ड मेरे सामने ही किया है, तो उसको संभाल के रखेंगे। और जो जेन्युइनली होना चाहिए, ये इट इज नॉट ओनली अबाउट मी, सिर्फ मैं नहीं हूं, हरियाणा में बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट है कि वो मुझसे पहले बहुत लोगों पे गन पॉइंट कर चुका है। मे बी मैंने उसको जेस्चर नहीं दिया कि हाँ भाई मैं डर गया, तो उसने एक फायर मार दिया, एक फायर, नॉर्मल फायर, एक गन शॉट। एक गन शॉट सिर्फ आवाज करता है, अगर किसी के शरीर पे ना पड़े तो पड़ जाता तो भाई मैं सिद्धू हो जाता आज। मेरे को बोलना नहीं चाहिए, मैं सिद्धू कभी भी नहीं हो सकता, सिद्धू सिद्धू है, लेकिन मैं जा सकता था। तो मैं आप लोगों को अपडेट करना चाहता हूं, अवेयर करना चाहता हूं कि ऐसा ऐसा हुआ है, और मुझे सिस्टम पे पूरा बिलीव है, मुझे पुलिस पे पूरा बिलीव है कि इसको संभाला जाए, मतलब ऐसा किसी और के साथ ना हो। मैं टेलीफोनिक, मेरी आज से 4 साल पहले उस इंसान से बात हुई थी। उसके बाद 25 दिन पहले, 20 दिन पहले करीब, उससे मेरे फ्लैट पे मेरी बात हुई थी, और द लास्ट कन्वर्सेशन वाज कि हमारी आखिरी बात क्या हुई है। ही सेड कि तुम लोग जो कर रहे हो एक्टिंग फैक्टिंग, वो भाई सुपर से पास आउट है, मुझे नहीं पता, मुझे आप लोगों से बात करनी चाहिए, कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, वो सुपर से पास आउट है। वो कहता है कि तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो ये कुछ नहीं है, और करेंगे हम एक दिन। मैंने कहा मोस्ट वेलकम भाई, काम होना चाहिए। मतलब बहुत सारे लोगों के बारे में बात की, यशपाल सर के बारे में, सतीश कौशिक सर के बारे में, बहुत से लोगों के बारे में बात की। मैंने कहा ठीक है यार, वो कर तो रहे हैं ना एक इन्वेस्टमेंट। ऐसा एक कॉन्वर्सेशन हुआ था मेरा 20-25 दिन पहले। मुझे नहीं पता था कि ऐसा रिफ्लेक्ट करेगा, मुझे नहीं पता था कि मैंने एक लौता प्रोजेक्ट किया हरियाणा में, उसका रिफ्लेक्शन मुझे ये मिल जाएगा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी देख रहे हैं, एटलीस्ट इसके बारे में बात होनी चाहिए। इट्स नॉट फॉर मी, ये सब लोगों के लिए है कि कोई भी किसी भी फॉर्म को भर के, कोई भी किसी सिफारिश से एक हथियार ले ले और उससे लोगों को डराए, या डराए क्या, मतलब वो मिस भी कर सकता था, कुछ भी हो सकता था।
वो मुझ पे भी चला सकता था, थैंक गॉड मुझ पे नहीं चला है। अब मुझे ऐसे लिपेट लुपेट के बातें नहीं करनी आती, मैंने फैक्ट बोल दिया है। तो मैं नाम जरूर रिपीट करता हूं, प्लीज उस आदमी के बारे में आप लोगों को बात करनी चाहिए और लोगों को पता लगना चाहिए कि एक गन लेकर आप कुछ नहीं, मतलब एक गन लेकर आप किसी को भी कुछ भी नहीं कह सकते। मैं वो नाम रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, मासूम शर्मा। और मैं चाहता हूं कि, अरे बाप रे, मैंने तो लाइव ही किया, लोग बात करने लगे, लोगों के फोन आने शुरू हो गए। प्लीज डोंट कॉल मी, मतलब वो पास से निकला है तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा। प्लीज कोई भी कॉल मत करो प्लीज। मैं आप लोगों को बताना चाहता था और मैं इसको रिकॉर्ड करना चाहता था कि एक जगह रिकॉर्ड हो जाए कि मेरे साथ क्या हुआ। हो सकता है मुझ पर कल फिर हो जाए, तो मैं कोई एक्सीडेंट नहीं मरना चाहता। मतलब मरेंगे तो फिर बढ़िया से मरेंगे, ऐसे एक्सीडेंट में नहीं मरेंगे। तो अभी जो मेरा डर है, प्लीज आप लोग फोन करके शेयर करने की कोशिश मत करो, आप लोग इसके बारे में बात करो, क्योंकि डर है। मैं डरा हूं, आज डरा हूं। मैं उससे नहीं डरा हूं, मुझे ऐसा लगा कि एकदम से मेरा आर्ट फॉर्म चला गया है। मुझे ऐसा लगा कि मेरे माँ बाप के लिए बहुत कुछ, मुझे सिद्धू का जो बाप है वो दिखाई दिया है, मुझे सब चीजें दिखाई दी हैं। अगर वो गन शॉट मुझ पे आ जाता तो बहुत कुछ हो जाता, मेरी फैमिली के लिए तो हो जाता। मुझे नहीं पता कि आप लोगों के लिए कितनी कनेक्टिविटी है। सीरियसली, जिसने गोली चलाई है, भाई मैं तेरे से नाराज हूं बहुत ज्यादा। तू ऐसा नहीं कर सकता, मेरे साथ नहीं कर सकता, मेरी फैमिली के साथ नहीं कर सकता। तो अभी थैंक यू, मेरे पास इतना ही है और मुझे ये बताना था आप लोगों को। प्लीज बी कनेक्टेड, फोन कॉल से नहीं, बट बी कनेक्टेड।